हेलो फ्रेंड्स, मैं एसएस एग्जाम गुरु आज आपके सामने जनरल साइंस का पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ सवाल जवाब लेके आऊंगा। जनरल साइंस जिसे हम लोग शॉर्ट में जीवी नाम से पुकारते हैं, और यह एक बहुत बड़ी श्रेणी है, एक कैटेगरी है जिसमें हमें कम पढ़ के जो हमारे 8, 9, 10th के जितने सवाल रहते हैं जो हम साइंस में पढ़े रहते हैं उसी के बेसिस पे यहाँ सवाल आते हैं। तो हम आज से जनरल साइंस का सवाल और जवाब और उसके पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कि उसके आगे ये क्या है, कैसे है, क्यों है, यूज होता है, ये पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम शुरुआत करते हैं जनरल साइंस एसएस एग्जाम गुरु के द्वारा। तो पहला सवाल और आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड जो ऐसे ऐसे कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग पुकारते हैं और उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे कि वो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उसके आविष्कार कैसे हुए थे, इसके यूज कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहला सा है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा यूज फॉर इवेलुएटिंग हियरिंग एक्यूटी, मतलब इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, इंटेंसिटी मापी जाती है, एक्यूटी मापी जाती है। और इसके इन्वेंटर थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और इसका आविष्कार उन्होंने 1879 में किया था। लेकिन इसके आविष्कार करने से पहले उन्होंने टेलीफोन की आविष्कार की थी 1875 टू 76 के ईयर्स में। और इसका इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी में, ईएनटी क्लिनिक्स, ईएनटी का मतलब ईयर नोज क्लिनिक में, टेस्ट बोन कंडक्शन में, ऑडियोलॉजी सेंटर में। तो ऑडियोमीटर का जो ध्वनि तीव्रता हम पता लगाते हैं और उस तीव्रता का इस्तेमाल करके आज के समय में डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि टेस्ट बोन कंडक्शन के बोन्स में क्या दिक्कत है, आंख, नाक और उसके इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। In 1899, Carl Seashore introduced this instrument to measure the keenness of hearing. तो 1899 में कार्ल सीशोर ने तीव्रता मतलब ध्वनि की तीव्रता का पता करने के लिए इसका पहला इस्तेमाल किया था 1899 में। अगला सवाल है जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या करता है? तो एनीमोमीटर क्या करता है? वाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन को मेजर करता है। और अब आप एनीमोमीटर के बारे में जब इसके बारे में सोचेंगे तो इसका आपके दिमाग में जो परिकल्पना आएगी, जो इमेज आएगा, वो है कि समुद्र के किनारे आप देखे होंगे कि बड़े बड़े चार त्रिकोण लगे हुए, चार बॉल लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स घूमते जाते हैं हवा के डायरेक्शन पे, और वो स्पीड भी बताते हैं। तो इसके इन्वेंटर लियोन बैटिस्टा एल्बर्टी थे, जिन्होंने 1450 में इसका इन्वेंट किया था। लेकिन इसमें बहुत सारे कैटेगरी थे। तो जो फोर हेमी स्फेरिकल कैप्स वाले एनीमोमीटर थे उसका इन्वेंट रेव डॉक्टर जॉन थॉमस रोमनी रॉबिन्सन ने किया था। तो देखिए अलग अलग टाइप्स थे, कैटेगरी थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ कैटेगरी वो था फोर हेमी स्फेरिकल कप्स वाले। तो उसका इन्वेंट डॉक्टर जॉन थॉमस रैमनी रॉबिन्सन ने किया था। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आप समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हवा की डायरेक्शन और स्पीड पता लगाने के लिए तो समुद्र के किनारे, वेदर स्टेशन, मेट्रोलॉजिस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। तो एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट, जो सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके बारे में पता लगाता है। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम लोग आप जानते हैं कि जैसे करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो एम्पियर एएमपी भी लिखते हैं। और करंट की बहुत सारी श्रेणी होती है, कैटेगरीज होती है। अगर बहुत कम करंट है तो उसको हम लोग माइक्रो एमीटर से करते हैं, मिली एमीटर से करते हैं। तो टाइप ऑफ कैटेगरी जो है वो एमीटर्स के हैं, माइक्रो एमीटर, मिली एमीटर। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं। साथ ही में यह डीसी एसी करंट दोनों मेजर करता है। तो डीसी आपको पता है डायरेक्ट करंट जो बैटरी से मिलता है, और एसी जो अल्टरनेटिंग करंट जो ट्रांसफार्मर से मिलता है। तो ये दोनों करंट को ये एमीटर मेजर करता है। इसका इन्वेंट फ्रेडरिच ड्रेक्सलर ने 1884 में किया था। साथ ही में इसका इस्तेमाल अब करंट का इस्तेमाल आपको पता है कि करंट जहां भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वहां पे करंट का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एयर प्रेशर को मेजर करता है।
और इसका बैरोमीटर अब एयर प्रेशर को कैसे पता लगाएगा? तो एयर प्रेशर को पता लगाने के लिए इसमें क्या होता है, जो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें पानी, एयर मतलब वाटर, एयर एंड लीड जो इसको हम लोग पारा करते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम लोग हिंदी में बैरोमीटर को वायु दाब मापी यंत्र भी कहते हैं। वायु दाब मापी मतलब जो एयर का प्रेशर पता लगाएगा, वायु दाब मतलब एयर प्रेशर, मापी मतलब मेजर। तो अगर प्रेशर बहुत कम होता है, जैसे जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब मौसम पता लगाने में, लेकिन आप सोचेंगे कि एयर प्रेशर से मौसम का कैसे पता लगाएगा? तो जब एयर प्रेशर लो होगा तो हम लोग जो वेदर फोरकास्टिंग में बैठे रहते हैं वो बताते हैं कि आंधी तूफान आने के संकेत है। और इसका इन्वेंट इवेंट जेलिस्ट्रा टॉरिसेली ने 1643 में किया था। और इनके बारे में जानिए, ये साइंटिस्ट के बारे में, कि ये गैलीलियो के स्टूडेंट थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ये गैलीलियो के स्टूडेंट थे और इन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। तो ये है यूज फॉर मेजरिंग टाइम ऑफ ए फिक्स्ड नोन लोकेशन। अब इसका थोड़ा सा जो लिखा हुआ है पीपीटी में, जो स्लाइड शो में आपको दिख रहा होगा, साथ ही में ये क्या करता है, पोर्टेबल टाइम कीपिंग डिवाइस है ये टाइम बताएगा समुद्र में कि आप कितने, क्योंकि अब देखिए समुद्र में अब आप घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, आपको जीएमटी चेंज हो रहा है, उसका लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ सी का पता लगा है ये क्रोनोमीटर के द्वारा, एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है। तो और इसका ग्रेट एक्यूरेसी है। इसके इन्वेंटर जॉन हैरिसन थे। 1761 में इन्होंने इसका इन्वेंट किया था। साइंटिफिक पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा जरूरी सी में नेविगेशन पर्पस पे होता है, जब समुद्री जहाज पे लोग ट्रैवल करते हैं। और पहले के समय में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट। अच्छा, इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट, इसका इन्वेंट इंडियन साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था 1928 में। पर वो इसका इन्वेंट करने नहीं जा रहे थे। सर आपको पता होगा कि सर जगदीश चंद्र बोस लाइफ, प्लांट में लाइफ है या नहीं है, इसका पता लगा रहे थे। तब उन्हें इसके बारे में पता चला कि नहीं, क्रिस्कोग्राफ का उन्होंने इन्वेंट किया। तो ये बताता है कि ग्रोथ प्लांट में हो रहा है। और इसका टेक्निक्स बहुत ही अलग है। आपको बता दूं मैं कि 1/10 लाख, आप सोचिए कितना स्मॉल ये होगा इन इंच में। ये प्लांट का जो चेंज होता होगा, कि मान लेते हैं प्लांट इतना मतलब कितना 1/10 लाख इंचेस भी अगर बढ़ता होगा तो ये उसको मेजर करके बताएगा। तो ये क्रिस्कोग्राफ का इन्वेंशन जगदीश चंद्र बोस ने 1928 में किया था। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पस में भी किया जाता है, साथ ही रिसर्च पर्पस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फैदोमीटर। फैदोमीटर डेप्थ ऑफ वाटर बताता है कि वाटर कितना गहरा है। अब वाटर गहरा है तो देखिए, अब तालाब में तो जनरली हम लोग पता लगाएंगे नहीं, पॉन्ड्स में जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग सी में करेंगे। लेकिन आपने सोच रहे होंगे कि सी में तो सोनार करते हैं। आपने सोनार का नाम सुना होगा कि सी में हम लोग सोनार का किया जाता है, सोनार के द्वारा। सोनार का आपको फुल फॉर्म भी पता होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है कि सोनार के इन्वेंट होने से पहले साउंड वेव के द्वारा डेप्थ ऑफ वाटर पता लगाया जाता था, फैदोमीटर कहते थे। साथ ही में सोनार आपको पता इको साउंडिंग के द्वारा ये पता लगाता है। तो इसके इन्वेंटर हर्बर्ट ग्रोव डॉर्सी थे। 1928 में इन्होंने इसका इन्वेंट किया था। नेक्स्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है गाइगर काउंटर। अच्छा, इस गाइगर काउंटर का पूरा नाम गाइगर मूलर है। और इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, दो आदमी का नाम मैंने बोला है, गाइगर और मूलर। तो हैंस गाइगर और वेल्थर मूलर इसके इन्वेंट किए थे 1928 में। और ये डिटेक्ट करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट्स है। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन मेजर करता है कि रेडिएशन कितना ज्यादा हो रहा है, जो अपने लोगों के लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल न्यूक्लियर रेडिएशन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रेडिएशन है, हर फैक्ट्री में रेडिएशन होता है। तो ऐसा तो रेडिएशन से मतलब जनरली ह्यूमन बींग्स को बहुत खतरा रहता है। तो उसका पता लगाने के लिए, हर समय काउंटर करने के लिए ये गीगर मूलर काउंटर लगाया जाता है कि ये रेडिएशन शरीर में इफेक्टेड होगा नहीं होगा। और इसका इस्तेमाल भी वही होता है, डोजीमेट्री।
डोजीमेट्री मतलब होता है कि रेडिएशन से हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऐप यूज किया जाता है उसको डोजीमेट्री कहते हैं। रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, आपको पता है कि हर एक फैक्ट्री में रेडियो एक्टिविटी होती है। अगर उसमें ज्यादा रेडियोलॉजिकल रेडियो बाहर आ जाएगा, रेडिएशन आ जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, तो सबको खतरा हो जाएगा। तो इसका पता लगाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गीगर मुलर काउंटर ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर इंडस्ट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, क्योंकि न्यूक्लियर इंडस्ट्री पूरा का पूरा रेडिएशन पे काम करता है, उसमें इसका पता लगाने के लिए हम लोग इसको गीगर मुलर काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोमीटर। नाम से ही पता चल गया हाइड्रोमीटर है, तो ये क्या करेगा, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता लगाएगा। और इसका दूसरा नाम भी मैं बता देता हूँ, इसको और में हम लोग ये भी लिखते हैं लैक्टोमीटर। और लैक्टोमीटर के बारे में आपको पता होगा कि लिक्विड, कौन से लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं। तो सेम ही है ये, मेजरिंग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ये जो जिस रूल पे, जिस कानून पे, मतलब जिस बेस पे ये काम करता है, तो बॉयंसी का जो आप रूल पढ़ते हैं उसी पे बेसिस पे ये हाइड्रोमीटर काम करता है। साथ ही इसका इन्वेंट निकोलसन ने 1790 में किया था। और हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ लेबोरेटरी में करेंगे, जहाँ पे हमको रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का पता लगाना पड़ेगा, डेयरी फॉर्म में दूध की शुद्धता की जांच, तो हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, मीजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, measuring the amount of water vapor in which place. So measuring the amount of water vapor in water, in environment, in air, in soil, ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करता है, और इसी को, इसीलिए हम लोग इसको ह्यूमिडिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इसका इन्वेंट लियोनार्डो दा विंसी ने 1480 में किया था। साथ ही इसका इस्तेमाल अब अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी कितनी है, जैसे आपने कभी कभी वेदर स्टेशन पे आप पता लगाते हैं आपके यहाँ अभी बारिश होने वाली, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो हाइग्रोमीटर से ही पता लगता है कि यहाँ पे अभी इतनी ह्यूमिडिटी है, बारिश के चांसेस है नहीं है। मेट्रोलॉजिकल लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल आपने देखा। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर फ्लूइड का प्रेशर मेजर करता है। तो मैनोमीटर क्या करता है, सिर्फ आप ये एक लाइन का ये मेजरिंग द प्रेशर ऑफ फ्लूइड से मत समझिए। It's measure the fluid pressure with respect to an outside source, which is usually considered to be the Earth atmosphere. ये सिंपल कोई प्रेशर ऑफ फ्लूइड का नहीं करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड सोर्स, किस रिस्पेक्ट में, तो जनरली क्या करता है, अर्थ के एटमोस्फेयर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड का प्रेशर कितना है, इसका मैनोमीटर पता लगा के बताता है। इसके इन्वेंटर थे क्रिश्चियन हॉयजेंस। इन 1661 में इन्होंने इसका इन्वेंट किया था। इसका इस्तेमाल करने की तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जो यूट्यूब टाइप, यूट्यूब मतलब आप लोग यूट्यूब यू ट्यूब जो बनाया जाता है, ट्यूब, आप अगर केमिस्ट्री लैब में जाते होंगे तो यू और ट्यूब देखे होंगे यूट्यूब, तो उसमें वाटर और अल्कोहल और मरकरी का इस्तेमाल करके इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज पाइपलाइंस में होता है। आप सोचिएगा पाइपलाइंस में इसका इस्तेमाल क्यों होता है, तो पाइपलाइंस में आपको पता है कि जब पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस जब जाता है, बहुत दूर से ट्रेवल करता है, आपको पता है असम में रिफाइनरी है, उससे पूरे देश में जाती है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सब। तो अगर कहीं से लीक हो जाएगा, तो ये सब जगह पाइप खोज के तो नहीं देखेंगे, तो ये मैनोमीटर से पता लगा लेते हैं कि इतना प्रेशर में अगर ये लीकेज हुआ है तो कहाँ से लीक हुआ है। तो ये मैनोमीटर का इस्तेमाल जनरली पाइपलाइंस में किया जाता है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। अब पेरिस्कोप का जो यूज है ये बहुत अच्छे से देखिएगा। ऑब्जर्वेशन ओवर, अराउंड और थ्रू एन ऑब्जेक्ट। बट क्या सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेगा, किसका, एक ऑब्जेक्ट का करेगा। तो ये आप सोचेंगे कि ऑब्जर्वेशन तो रोड पे भी हो सकता है, जी नहीं। ऑब्स्टेकल और कंडीशन दैट प्रिवेंट डायरेक्ट लाइट ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर्स करंट पोजीशन। मतलब सामने वाले से छिप के हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, मतलब सामने वाले को पता नहीं है कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होगा, सबमरीन में, क्योंकि आपको पता है सबमरीन पानी के अंदर रहता है और वो पता लगा लेता है कैसे कि सामने कोई जहाज आ रहा है, क्योंकि वो ऊपर तो आया नहीं पानी के ऊपर, तो वो पेरिस्कोप से पता लगा लेता है कि उसके आमने सामने में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं।
तो ये बहुत ही इस्तेमाल इसका बहुत ही अच्छा है कि लैंड और सी वॉरफेयर। आपको पता है कि जब भी पानी जहाज जहां भी लड़ाई झगड़ा होगा वहां पे जो छुप के किसी दूसरे के बारे में पता लगा लेगा, उसके लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है सबमरीन नेविगेशन में। कि मान लीजिए सामने बहुत बड़ा चट्टान है और सबमरीन को तो दिख नहीं रहा, पानी में जाके टकरा जाएगा, तो वो पहले से पेरिस्कोप उसको बताता है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रकल है, जिससे आपको बच के निकलना है। इसका इन्वेंट हिप्पोलाइट मैरी ड्रेवी ने 1854 में किया था। और साथ ही इसका एक सबसे बड़ी जो है कि ये वर्ल्ड वॉर से इन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या है? रिलेटिवली हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। तो अब आप सोचे होंगे कि अगर जैसे आग है, तो आग में क्या जाके पहले पायरोमीटर को लगाएंगे? तो इसके पीछे ये वर्ड क्यों यूज किया कि अब जैसे ये गर्म है, अब इसका पता लगाने के लिए उसमें करना पड़ेगा? तो नहीं, it is a type of remote sensing thermometer used to measure the temperature of distant object without touching object। किसी भी तरह के फर्नेस को, जैसे कोई भी गर्म चीज है, रेडिएशन डिवाइस को जो इसका इस्तेमाल किया जाता है यूजेस है, उसको बिना टच किए सेंसिंग से पायरोमीटर उसका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पता लगा लेता है। तो इसके इन्वेंटर थे पॉटर जोसिया वैट गो वुड। 1933 में इन्होंने इसका इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है रेन गॉज। नाम से ही पता चल जाएगा कि आप ये क्या कर रहा है। गॉज आपको पता है कि मेजरिंग, जैसे मीटर सेंटीमीटर, वैसे ही गॉज है। और रेन मतलब बारिश, तो ये अमाउंट ऑफ रेन मेजर करता है। तभी आपको पता चलता होगा कि बारिश के बाद न्यूज में देखे होंगे कि आज इस जगह पे इतनी बारिश हुई। अब जनरली आपके दिमाग में होगा कि पानी को हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये रेन गॉज से कलेक्ट होता है कि एक समथिंग is used by meteorologists and hydrologists to gather and measure the amount of liquid precipitation over a predefined area। ऐसा नहीं है कि एक आता है कि बारिश सब जगह सेम तो होगा नहीं। तो ये एक जगह पे मान लेते हैं कि हम अगर किसी एक लोकेशन में बैठे तो उस लोकेशन के उस एरिया में कितनी बारिश हुई, वो रेन गॉज से हम लोग मेजर करके बताएंगे कि इतने बारिश हुई। इसका यूज भी यही है कि आप कितना कोई भी टाइम पे कितना बारिश हुआ, तो मॉनिटरिंग चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन ओवर टाइम। नेक्स्ट है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर का नाम आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल अपने देश में क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। तो मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, और सिस्मोमीटर अर्थक्वेक को मेजर कर रहा है। दिस इज डिवाइस इज सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू ग्राउंड नॉइज एंड शेकिंग। तो कोई भी अगर अर्थक्वेक का मतलब ये आपको पता होगा कि ग्राउंड, जमीन के नीचे जो शेक हो रहा है, बहुत सारे उसके रीजंस हैं, वो बहुत बड़ा है चैप्टर की अर्थक्वेक आता क्यों है। तो अर्थक्वेक में का मेन रीजन है कि ग्राउंड नॉइज और शेक होगा, मतलब हिलेगा, उसको वो मेजर करके बताता है। और इसका सिर्फ अर्थक्वेक से ही पता लगाता है, ये साथ ही में वोल्केनिक इरप्शन, मतलब जो आप ज्वालामुखी फटना हुआ, साथ ही में एक्सप्लोजन हुआ। आपको पता है कि खान में बड़े बड़े बम लगा के खान खान से पत्थर निकाले जाते हैं, अयस्क निकाले जाते हैं, मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो ये टनल्स को बनाने के लिए पहाड़ को तोड़ा जाता है। तो ये एक्सप्लोजन के लिए हम लोग सीजोमीटर यूज करते हैं। साथ ही आप इसके इन्वेंटर का नाम देख लीजिए, चैंग हेंग। नाम से पता चल रहा है कहाँ गया, समझ गए, चाइनीज। एडी 132 में, ईसा पूर्व 132 में इन्होंने इसका इन्वेंट किया था। लेकिन सिस्मोग्राफ जो है, जिस ग्राफ से हम लोग बताते हैं कि इतना रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया है, तो फर्स्ट सिस्मोग्राफ वाज डेवलप्ड इन 1890। तो फर्स्ट सिस्मोग्राफ कब डेवलप हुआ था? 1890। और वहां 132 एडी था। अब आया एस्फाइगमो मैनोमीटर। ये ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। जो आप लोग जाते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, कहीं भी कुछ भी तबीयत खराब हुआ, ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर करने के लिए एक मशीन लगा लेते हैं, और जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेजर हो जाता है। तो इसका इन्वेंट वॉन बेस्ट ने 1881 में किया था। और जनरली ब्लड प्रेशर दो टाइप के यहाँ देखे गए हैं, लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर का मतलब यही होता है कि इट इज द प्रेशर ऑफ विच देयर आर सिम्टम्स ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। मतलब कम टाइप ब्लड जो है फ्लो करेगा कहाँ? आर्टियरी में एंड वेन्स में। तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा? हाई प्रेशर इन आर्टियरी।
तो ब्लड का जो हाई प्रेशर वो आर्टरी में जाएगा। दोनों के लक्षण अलग हैं, दोनों का तरीका अलग है। तो जनरली ये हम लोगों के लिए आज के समय में जब ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, सबके पीछे ब्लड प्रेशर का रीजन है, ब्लड प्रेशर सबके पीछे रीजन है। तो इसका इस्तेमाल क्लिनिकल यूज में सबसे ज्यादा होता है। अब आता है सोनार। मैंने सोनार के बारे में आपको पहले भी बताया था कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार का फुल फॉर्म ही होता है, आपको पहले भी बताया था, याद रखना था, आपको नोट कर लेना है कभी भी। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर। क्या होता है कि समुद्र के नीचे क्या है, बहुत बहुत बड़े बड़े खान होते हैं, इसके बारे में पता लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए ये सोनार का इस्तेमाल करता है। ये इनको साउंड भेजा है, फिर साउंड को मेजर करता है, टाइम कितना लगा, और फिर फिजिक्स का इस्तेमाल करके वो पता लगाता है कि इतना मीटर नीचे ये चीज यहाँ मौजूद है। इसका इन्वेंट लियोनार्डो दा विंची ने 1490 में किया था। और इसका इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। न्यूक्लियर नॉटिकल चार्ट्स में कितने दिन पे कितना नॉटिकल है। नॉटिकल जनरली हम लोग क्या करते हैं, सी में जो चलते हैं तो नॉटिकल डिस्टेंस में, नॉटिकल में मेजर करते हैं। अंडर वाटर हैजार्ड, तो अब पानी के नीचे बहुत बहुत तूफान आते रहते हैं, ऑब्स्टेकल रहता है कि समुद्र कितना, जितना किलोमीटर लंबा होता है, बहुत गहरा भी है, किलोमीटर्स में समुद्र गहरे होते हैं। तो उसके अंदर का पता लगाने के लिए कोई एन मैप ऑब्जेक्ट सबका पता लगाने के लिए जनरली आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि गंगा नदी जो बहुत गहरी है, उसके अंदर अगर कुछ गिर गया है, कोई ऐसा चीज जैसे एक गाड़ी गिर गई थी, उसके पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया गया। तो हम लोग सोनार का इस्तेमाल ये सब चीजों में करते हैं। ये सब हमारे लिए बहुत ही काम के हैं। और इनका एक रीडिंग में आप एक बार ये पूरा का पूरा चैप्टर 10 मिनट 20 मिनट के यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल पे पढ़ के आप पूरा पता लगा सकते हैं। एक पेज पे नोट करेंगे, और अगर आपको कभी लगता है कि नहीं हमको पीपीटी चाहिए, तो आप हमें मेल करेंगे या कमेंट करेंगे, हम आपको इसका पीडीएफ में बना के भेज देंगे। इसी तरह हमारे चैनल पे लगे रहिए, मिले रहिए, साथ रहिए, और हम आपको जनरल साइंस बाकी सभी सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल आपको सवाल जवाब विथ फुल डिस्क्रिप्शन देते जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ ही में हम आपके लिए सदैव नए नए सवाल जवाब लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।